इस कहानी के सभी स्थान काल पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरीज विथ राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। आज की कहानी का नाम है अनसॉल्व्ड केसेस भाग 3। आप इस कहानी के पिछले दोनों भागों को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुना रहा हूं आगे की कहानी अनसॉल्व्ड केसेस भाग 3। कमरे के फ्लोर पर कारपेट बिछा हुआ था। मैंने वहां पर रखे टेबल को पीछे किया और जमीन पर बिछे हुए उस कारपेट को हटाया। कारपेट को हटाने के बाद मैंने देखा कि लकड़ी का ये फ्लोर यहाँ पर सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो पानी की वजह से सड़ गया हो और उसी जगह से बदबू आ रही थी। पर यह बदबू लकड़ी की नहीं थी, बल्कि किसी लाश की थी। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर ये बदबू किस बॉडी से आ रही है। इस बात ने हमें बहुत ही चौंका दिया था। हमने जब उन लकड़ियों को हटाया तो हमने देखा कि नीचे एक 4x4 का छोटा सा कमरा है। ये कमरा बहुत ही छोटा था और ख़ास तौर पर बाद में बनाया गया होगा। ये जैसे कमरे के नीचे खोद कर बनाया हुआ एक छोटा सा कमरा था। हमने जैसे ही नीचे लाइट मारी तो हमने देखा कि नीचे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ था और इतनी देर से हम जिस बदबू का पीछा कर रहे थे वो उस लकड़ी के बक्से से ही आ रही थी। उस लकड़ी के फ्लोर के कारण इतनी बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो बदबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस बक्से के ऊपर काफ़ी खून लगा हुआ था, लेकिन बदबू तो बक्से के अंदर से आ रही थी। वहां पर मौजूद 2-3 ऑफिसर ने मिलकर उस बक्से को बाहर निकाला और हमने जैसे ही उस बक्से को खोला हमारे तो होश ही उड़ गए। उस बक्से के अंदर से एक आधा सड़ा हुआ लाश मिला। वो लाश आधा मांस का था और आधा कंकाल बन चुका था। हम सभी सोचने लगे कि ये केस आखिर किस तरफ मुड़ता जा रहा है। हमने उस आधे सड़े गले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि ये सड़ी हुई लाश आखिर है किसकी। उसके बाद भी हम वहां पर और छानबीन करने लगे, पर उस लाश के अलावा उस छोटे से कमरे में से और कुछ नहीं निकला। तभी मेरे पहले ऑफिसर ने मुझसे पूछा, सर क्या लगता है आपको किस तरफ जाएगा ये केस? तभी मेरे दूसरे ऑफिसर ने कहा, सर मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने ही अपने पति को मारा होगा और हो सकता है कि यही उसका पति हो। उसने कहा था कि उसका पति भाग गया है, जबकि पुलिस को तो कोई सबूत नहीं मिले थे। इसके घर की हर तरफ तलाशी ली गई थी, लेकिन उसका पता बिल्कुल नहीं लग पाया था। और उस लड़की ने अपने पति की गुम होने की रिपोर्ट भी लगभग 10 दिन बाद लिखवाई थी। उस 10 दिनों में उस लड़की ने कुछ भी किया हो सकता है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। हमें लगभग 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना था। उस दिन हमने उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली और हम घर चले गए। लगभग 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। मेरे दूसरे ऑफिसर ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था।
6 महीने की ये सड़ी हुई लाश असल में उसके पति का ही था। उस लड़की ने अपने पति को लगभग 6 महीने पहले मारकर शायद उस कमरे में दफना दिया होगा, क्योंकि उसके कमरे के नीचे से ही हमें वो लाश मिली है। तो इसमें उसी का हाथ हो सकता है। शायद उसने डर से इस कमरे का इस्तेमाल करना कम कर दिया था, इसीलिए उस पंखे पर इतनी धूल जमी हुई थी। उस लाश में से और भी कई सारे सबूत मिले और कई रिपोर्ट्स को भी चेक किया गया, जिससे ये साबित हो गया था कि इस लड़की को इसकी पत्नी ने ही मारा था। यानी कि उस लड़के का 6 महीने पुराना गायब होने का केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता चला था कि उस लड़की को किसने मारा है। हमने हर तरफ छानबीन की, हमने सारी कड़ियाँ भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसे आखिर मारा किसने था। लेकिन उन दोनों लाशों में एक समानता थी। उस लड़के की रिपोर्ट में भी यही आया था कि उसे भी पत्थर मार मार कर ही मारा गया था और उसकी हड्डियों पर भी कई निशान थे। शायद उसे भी किसी नुकीले चीज से खरोचा गया था। हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये केस किस तरफ जा रहा है। लेकिन एक बात से हम सब हैरान थे कि जब उस लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर डॉक्टर को उस लड़के के नाखूनों में कुछ खून मिले थे और उस खून के साथ मांस के कई छोटे छोटे टुकड़े भी थे। और हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चला कि वो छोटे छोटे मांस के टुकड़े दरअसल उसकी पत्नी के थे। और डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि जो मांस के टुकड़े उसके नाखूनों में पाए गए थे वो 6 महीने पुराने नहीं बल्कि लगभग 10 दिन पुराने थे, और वो भी उतने ही सड़े हुए थे जितनी उस लड़की की बॉडी सड़ी थी। और ये मेरा पहला ऐसा केस था जिसे मैं सुलझा ही नहीं पाया। पुलिस की फाइलों में ये केस ऐसे ही दफन हो गया और हम में से किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर उस लड़की को मारा किसने था। पर मेरे दूसरे ऑफिसर का कहना था कि इसे भी इसके पति ने वैसे ही मारा है जैसे इस लड़की ने अपने पति को मारा था। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा और काफ़ी दिनों तक मैं यही सोचता रहा कि इस केस को आखिर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इसका सल्यूशन कभी ढूंढ ही नहीं पाया। तो अब बताओ डिटेक्टिव, क्या तुम इस केस की गुत्थी को सुलझा पाए? कमिश्नर ने डिटेक्टिव से पूछा। डिटेक्टिव ने कहा, मेरे हिसाब से आपने अपनी पूरी कोशिश की थी कमिश्नर साहब, पर इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं जानते या नहीं मानते, पर वो चीज़ें होती ज़रूर हैं। तभी कमिश्नर ने कहा, इस फाइल में और भी कई सारे केसेस हैं, क्या तुम उन कहानियों को सुनना चाहोगे? ज़रूर, क्यों नहीं, पर आज नहीं, फिर कभी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इतना कह के डिटेक्टिव और कमिश्नर दोनों हंसने लगे। तो दोस्तों, कमिश्नर साहब तो इस केस को सुलझा नहीं पाए, पर अगर आपके दिमाग में कुछ आया हो कि क्या हुआ होगा तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस फाइल में आगे और भी बहुत सारे केसेस हैं और मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप उन कहानियों को सुनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार के साथ बने रहें। मैं जल्दी लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी लेकर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।